सच जरूरी है। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी को उधर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी सिसोदिया की गिरफ्तारी पर अपने ट्वीट में लिखा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनल और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज नेटवर्क। तो आइए खबर जानते हैं विस्तार से। दिल्ली में शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लाने वाले मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार करके भाजपा ने साबित कर दिया है कि भाजपा शिक्षा ही नहीं बल्कि दिल्ली के बच्चों के भविष्य के खिलाफ भी है। दिल्ली की जनता इसका जवाब अगले लोकसभा चुनाव में भाजपा को 7 सीटें हरा कर देगी। सोमवार को आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी की आलोचना की और आरोप लगाया कि अडानी मुद्दे से ध्यान भटकाने के प्रयास के तहत सरकार केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल विपक्ष को निशाना बनाने के लिए कर रही है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने वर्ष 2021-22 के लिए अब रद्द कर दी गई आबकारी नीति को बनाने और इसके क्रियान्वयन में कथित भ्रष्टाचार के सिलसिले में उप मुख्यमंत्री सिसोदिया को गिरफ्तार किया है। वाम दल ने अपने एक बयान में आरोप लगाया उनकी गिरफ्तारी मोदी सरकार की उस परियोजना का हिस्सा है जिसके तहत विपक्षी दल के नेताओं को निशाना बनाने के लिए केंद्रीय अन्वेषण एजेंसियों को हथियार बना रहा है। करीब हर राज्य में जहां एक विपक्षी पार्टी की सरकार है वहां नेताओं के खिलाफ मामले दर्ज करने समेत गिरफ्तारी की गई है ताकि विपक्षी दलों को सरकार को अस्थिर किया जा सके। माकपा ने आरोप लगाया कि लोकतांत्रिक माध्यम से चुनाव जीतने में नाकाम रहने पर मोदी सरकार केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल देश में स्वतंत्र लोकतंत्र को कमतर करने के लिए कर रही है और विपक्ष को निशाना बना रही है। उधर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी सिसोदिया की गिरफ्तारी पर अपने ट्वीट में लिखा है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। खरगे का पीएम मोदी पर पलटवार, किसकी छतरी की छाया के नीचे परम मित्र ने सब कुछ लूटा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने धूप में छतरी नहीं मिलने को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी द्वारा किए गए कटाक्ष को लेकर सोमवार को पलटवार करते कहा कि किसकी छतरी की छाया के नीचे उनके परम मित्र ने देश के आकाश से लेकर पाताल तक सब कुछ लूटा। उन्होंने यह सवाल भी किया कि अडानी समूह से जुड़े मामले की संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी से जांच कब कराई जाएगी। कांग्रेस अध्यक्ष ने ट्वीट किया, किसकी छतरी की छाया के नीचे आपके परम मित्र ने देश के आकाश से लेकर पाताल तक सब कुछ लूटा। हम तो तिरंगे की छाव में खड़े कांग्रेसी है जिसने कंपनी राज को हराकर देश को स्वतंत्र बनाया और देश को कंपनी राज कभी बनने नहीं देंगे। खड़गे ने सवाल किया, ये बताइए अडानी पर जेपीसी कब। प्रधानमंत्री मोदी ने सोमवार को कर्नाटक के बेलगावी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे पर चुटकी ली। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने मल्लिकार्जुन खड़गे का अपमान किया है। खड़गे कर्नाटक से ही ताल्लुक रखते हैं। मोदी ने कहा, मल्लिकार्जुन खड़गे का मैं बहुत सम्मान करता हूं। अभी कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था, वो सबसे सीनियर है। धूप थी लेकिन धूप में छतरी का सौभाग्य खड़गे जी को नसीब नहीं हुआ। छाता किसी और के लिए लगा था। ये देखकर जनता समझ रही है कि रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। राज ठाकरे ने कहा, सामना और मार्मिक नहीं पड़ता। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे जी ने सोमवार को कहा कि वह सामना और मार्मिक नहीं पड़ते। ये दोनों प्रकाशन उनके परिवार से जुड़े हैं और इनके लिए वह पहले योगदान भी कर चुके हैं। सामना अविभाजित शिवसेना का मुख्य पत्र था और इसकी शुरुआत दिवंगत नेता बाल ठाकरे ने की थी। शिवसेना पिछले साल जून में बागी नेता एकनाथ शिंदे के कारण 2 हिस्सों में विभाजित हो गई, लेकिन सामना पर अभी उद्धव ठाकरे वाले गुट का नियंत्रण है। मार्मिक एक पत्रिका है जो कार्टून को समर्पित है। मार्मिक की शुरुआत बाल ठाकरे जी और उनके भाई श्रीकांत वंशे प्रमुख राज ठाकरे के पिता ने की थी। इस पत्रिका की शुरुआत वर्ष 1966 में शिवसेना की स्थापना से पहले हुई थी। एमएनएस न्यूज संवाददाता के अनुसार राज ठाकरे जी से पूछा गया कि क्या वह सामना या मार्मिक पढ़ते हैं। इस सवाल पर उन्होंने नकारात्मक उत्तर दिया, लेकिन कहा कि वह अपने घर पर सामना मंगाते हैं। वंशे प्रमुख ने कहा, इन दिनों अखबारों में कोई खबर नहीं होती, टेलीविजन चैनल को भी नहीं देखा जा सकता। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से एमएनएस न्यूज टीवी ऐप्स डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाइकूक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए एमएनएस न्यूज पर। नमस्कार। ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क।
और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।